प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 881वां कार्यक्रम, तीसरे वर्ष की 127वीं शाम है। साक्षात्कार की कड़ी में 58वां साक्षात्कार आज होने जा रहा है इस पटल पर, और मैं आदर के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ कमर अंजुम मोहम्मद कृष्ण जी, जो दिल्ली से इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं। मैं आपका संक्षिप्त परिचय देते हुए आपको आमंत्रित करूंगा आज के इस पटल पर। आपके पिताश्री का नाम है श्री मोहम्मद जकी जी, जो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यूपी पीडब्ल्यूडी से हैं। आपकी माताश्री हैं स्वर्गीय फमीदा बेगम जी। आपकी धर्मपत्नी जी हैं श्रीमती सुमन अंजुम जी। आपका जन्म लखनऊ में हुआ 5 अक्टूबर 1971 को। आपके पुत्र हैं कुंवर अबीर अंजुम जी, जो एक हिंदुस्तान टाइम्स में पत्रकार के रूप में काम करते हैं। आपने हाई स्कूल जीआईसी सितारगंज से डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से किया 1985 में। 12वीं सहारनपुर से उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से किया, और मेरठ यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक करने के बाद आपने इंजीनियरिंग की डिग्री पुणे यूनिवर्सिटी से 1997 मिली, और थिएटर के साथ 7 साल का इनका अनुभव रहा, और बहुत सुंदर पियानो बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, और एडको जो साइट सेंटर है उसके सीईओ के रूप में 2003 से आप काम कर रहे हैं नई दिल्ली में, जिसमें ये स्किल एवेल्यूशन, जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं उनका स्किल एवेल्यूशन करते हैं। आपकी जो प्रकाशित रचना है एहसास के निशान 2019 में आपने प्रकाशित की है, और इनकी जो रुचि है वो है थिएटर में, एक्टिंग और डायरेक्शन में, और गज़ल लिखते हैं, शेर लिखते हैं, नज्म लिखते हैं और दोहे लिखते हैं। और इनका जो मुख्य रुचि है, इनकी जो मुख्य रूप से अध्यात्म में रुचि रखते हैं। इन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब और धम्मपद का अध्ययन भी इन्होंने किया है। और ये पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं। इनका काम मुख्तलिफ किस्म के कारीगरों के काम को टेस्ट करना है, स्किल एवोल्यूशन है। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी से इनका करीब का नाता है, इसके साथ साथ ये नब्ज दौरा पर भी नज़र रखते आते हैं। और बचपन में इन्हें बचपन से ही थिएटर में काफ़ी दिलचस्पी थी, और जिसके सबब बहुत से अदीब और शायरों को पढ़ने का इन्हें शौक़ हुआ, मौका भी मिला। और फिर जब प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ये दाखिल हुए तो वहाँ के जो भाग दौड़, गमे रोज़गार और दीगर मिसाइल ने ऐसा घेरा कि अरसे के लिए सब कुछ भूल गए, और एक अरसे तक किसी भी अदबी सिलसिले से वाबस्तगी नहीं रही। बकौल शायर लिखते हैं, गो मैं रहा रहीन सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। और अब बफजल जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया, तो फिर जौ के शौक ने करवट ली, और फिर से तबीयत शेर सुकून की तरह माइल हुई, और इस तरह इन्होंने खामोशी से मशक़ शुकन करना शुरू किया। मगर बकौल हसरत मोहानी है, मशक़ शुकन जारी चक्की की मशक्क़त भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। वो शायरी फ़नून लतीफ़ा की सबसे मुश्किल तरीन तर शाख है,
चक्की की मशक्कत भी इस मायने में हेज है। बहरहाल मशीनी जिंदगी में कारीगरों की नब्ज पकड़ते पकड़ते नफ्ज दौरा को पकड़ने का कुछ हुनर भी इनमें आ गया, और अपने गिरद व नवाब में होने वाले तमाम हंगामे अपने इस्तिताद के मुताबिक नज्म करने की कोशिश करने लगे। अब मैं इस प्रख्यात साहित्यकार आदरणीय कमर अंजुम मोहम्मद कृष्ण जी को आमंत्रित करता हूं इस पटल पर कि वो अपने अनुभवों को इस पटल पर साझा करने की कृपा करेंगे और अपने प्रतिनिधि रचनाओं के साथ हम सबको आनंदित करेंगे और हम सबका ज्ञानवर्धन भी करेंगे। मैं आपको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। जय। नमस्कार। उपस्थित जन सभी लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब। और मोहन जोशी साहब का मैं बहुत आभारी हूं कि आपने अपने पटल पे मुझे ये आज मौका दिया। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने जितनी मेरी तारीफ की, शायद मैं उस तारीफ के काबिल नहीं हूं। तो एक शेर मुझे अपना याद आता है कि कैसे कर लूं मैं यकीन बात पे उसकी अंजुम, कैसे कर लूं मैं यकीन बात पे उसकी अंजुम, वो जो मिलता है तो तारीफ बहुत करता है। तो आपका शुक्रिया शुक्रिया आदाब। और इसी शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। और आपने बहुत खूबसूरत तरीके से मुझे जो है मेरा परिचय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मोहन जोशी साहब, आपसे एक बार मिलने का मौका मुझे मिला और मैं बड़ा धन्य हुआ। और बल्कि मैं भी पहले यही बात कह रहा था कि जिस तरह जो काम आप कर रहे हैं और जिस जगह रहकर कर रहे हैं वो अपने आप में एक कमाल है और बड़े तारीफ के लायक काम है। और आप जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, इस तरह से मतलब इंटीरियर में जाकर आप जहाँ सेवा कर रहे हैं, ये बड़ा ही और इतनी मुश्किलों के साथ, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी मुश्किलों के साथ, इतने अभाव में भी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहरहाल मैं अपने बारे में अगर कहूं तो सच्चाई यह है कि अच्छा, मेरे जो पिताजी हैं वो यूपी पीडब्ल्यूडी में जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर हुए 1997 में। और क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब रही उनकी, पहले तो यूपी सारा उत्तराखंड एक ही था और उनकी जॉब ज्यादातर उत्तराखंड के ही हिस्से में रही है, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में। और मेरी स्कूलिंग भी जो है इसीलिए सितारगंज में उनकी पोस्टिंग थी। आप सभी सितारगंज से अच्छी तरह वाकिफ होंगे क्योंकि आप सभी, जहां तक मेरा ख्याल है कि ज्यादातर सब लोग उत्तराखंड से ही हैं। तो सितारगंज में उनकी पोस्टिंग रही, तो मेरी स्कूलिंग ज्यादातर सब सितारगंज से हुई। गवर्नमेंट कॉलेज सितारगंज में मैं पढ़ा हूँ और वहां से मैंने 10th किया था, बल्कि 11th तक मैं वहां पढ़ा। उसके बाद मेरे फादर जो है उनकी ट्रांसफर हो गया, वहां से सहारनपुर आ गए थे। और तो सहारनपुर में बाकी मैंने 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद मेरा असली इंटरेस्ट तो क्योंकि थिएटर में था, क्योंकि थिएटर मैंने तभी शुरू कर दिया था। और सच तो यह है कि एनएसडी में मैं एडमिशन कर लेना चाहता था और थिएटर में ही, एक्टिंग में ही आगे जाना चाहता था। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे यहाँ ये पहले कंडीशन रही है कि जो बड़ों ने कह दिया तो वही फाइनल है। और सबसे पहले ये बड़ों का ये भी सोचना रहता था कि भाई तुम जाओगे, क्या नाटक करोगे, कहाँ तुम, कैसे जिंदगी गुजरेगी, उसमें कैसे क्या होगा, तो तुम जो है इंजीनियरिंग करो। क्योंकि फादर इंजीनियर थे तो जाहिर है उनकी सोच भी यही रही होगी कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, मेरे बच्चे भी इंजीनियर हो जाए। तो बहरहाल वहां तो नहीं जा पाए एनएसडी में। उसके बाद हमारा जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। इंजीनियरिंग हमने की, लेकिन इंजीनियरिंग हमने सिविल से इंजीनियरिंग की क्योंकि उसमें फिर थोड़ा साथ में, लेकिन थिएटर नहीं छोड़ा। इंजीनियरिंग करते समय भी जो मराठा मंच में भी मैंने काम किया, मराठी में भी मैंने प्ले किए उस समय। और एक बार हमने मिर्जा गालिब प्ले किया तो उसमें मुझे गालिब का रोल मुझे मिला। तब तक मुझे शायरी से कोई खास ताल्लुक नहीं था मेरा शायरी से, और सच कहूं तो समझ में भी कम ही आती थी। तो गालिब का जब रोल तो पढ़ना पड़ा, कुछ मतलब शौक से नहीं, गालिब को पढ़ना पड़ा क्योंकि उसको मजबूरी थी। गालिब का हम रोल कर रहे थे, तो जब गालिब को पढ़ा तो वो समझ में नहीं आया।
अब बड़ी मुश्किल हुई, फिर हमने ढूंढा तो हमारे जो मामा थे वो बड़ा अच्छा उनके स्कॉलर रहे, बल्कि वो सिंभावली एक जगह है यहाँ हापुड़ के पास में, वहाँ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। तो उनसे हमने जो है कहा कि भाई थोड़ा हमें ये शेर समझा दीजिए, हमें ये बोलने हैं वहाँ अगर गालिब का प्ले करना। तो उन्होंने हमको जब वो शेर समझाए तो फिर तो बड़ा इंटरेस्ट आया कि भाई ये तो क्या बातें कह दी गई। और फिर शुरुआत ही वहां गालिब से हुई, जो गालिब तो भाई अपने आप में नाम उनका ही ऐसा, गालिब के आगे तो कोई है ही नहीं, शायरी के मामले में उनके आगे कोई नाम नहीं है। तो वहां से मुझे ये शायरी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर सुनना पढ़ना तो चलता रहा। फिर जैसा अभी मोहन भाई ने बताया कि जो है कारोबारी मामला था, इसमें लग गए, काम धंधे में लग गए, तो थोड़ा दूरी हो गई, साहित्य से थोड़ा दूर हो गए। लेकिन उसके बाद में फिर एकदम एहसास हुआ कि भाई ये तो हम कर क्या रहे हैं, जो हम असल जो हमारे अंदर अगर कुछ है और वो तो हमने बिल्कुल छोड़ ही दिया है। और ये काम तो सभी करते हैं, आते हैं जाते हैं, एक जानवर भी अपना जो है रोजी का तो जरिया वो भी ढूंढ लेता है, वो भी मेहनत करता है, वो भी अपना खाने पीने का कर ही लेता है, लेकिन हम क्या स्पेशल कर रहे हैं। उसके बाद मुझे दोबारा फिर इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ और समझिए कि तकरीबन 2018 से मैंने प्रॉपर तरीके से फिर ये थोड़ा सा लिखना शुरू किया। तो कुछ कुल मिला के इसी तरह का सफर रहा है। और म्यूजिक में थिएटर की वजह से ही इंटरेस्ट रहा, इसीलिए वो पियानो या हारमोनियम वगैरह सब इसीलिए वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। दूसरा एक चीज मैं और कहूँ तो मुझे आध्यात्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो यही एक वजह है कि ठीक है मैंने थोड़ा कुरान पढ़ा, मैं ये तो नहीं कहूंगा पूरा पढ़ा सब कुछ, लेकिन हाँ थोड़ा कुरान पढ़ा या थोड़ा वेद वेद है, पुराण है, उपनिषद है, मनुस्मृति है, या फिर अपना ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल है। तो इन सब जो भी किताबें हैं और उनको थोड़ा सा पढ़ने का बल्कि मुझे वो शौक हुआ। तो बल्कि मैं एक दोहा आपसे कहूँ इस बात पे, जो मुझे निचोड़ जो दिखाई देता है सबका, कि मजहब मकसद खो चुका। दोहा मेरा है ये कि मजहब मकसद खो चुका, केवल बचा गुमान। मजहब मकसद खो चुका, केवल बचा गुमान, सब कांधों पर ढो रहे टूटी हुई कमान। तो हमने जो असल चीज है वो तो खो ही दी। बहुत सुंदर, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मजहब मकसद खो चुका, केवल बचा गुमान, सब कांधों पर ढो रहे टूटी हुई कमान। हुआ क्या कि एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है, बड़ा प्यारी सी बात थी कि एक कुछ लोग वहां मौजूद थे और रात का वक्त था, तो एक अंधा आदमी वहां मौजूद था। तो उसने कहा कि भाई मुझे कहीं उसे कहीं जाना था, तो उसने कहा किसी को, भाई मुझे जरा एक लालटेन जला के दे दीजिए। तो किसी ने कहा कि भाई तुम लालटेन का क्या करोगे, तुम तो अंधे हो, तुम्हारे लिए तो किसी काम के नहीं। उसने बोला ठीक है, हाँ मैं तो नहीं देख सकूंगा, लेकिन मेरे हाथ में जलती हुई लालटेन होगी तो कम से कम दूसरे लोग तो मुझे देख लेंगे, वो तो नहीं टकराएंगे कम से कम मुझसे। ये बात तो बिल्कुल खैर लॉजिक है, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक बात है, लो लालटेन जला के उसको दे दिया। अब वो लालटेन लेके बाहर चल दिया और उसको तो बेचारा खुद अंधा था, वो कब वो लालटेन बुझ गई उसको पता भी नहीं, कोई उससे टकरा गया। तो जो टकरा उसने कहा क्या हुआ भाई तुम भी अंधे हो? बोला नहीं मैं तो अंधा नहीं हूं, मैं तो देख सकता हूँ। तो बोले तुम मुझसे टकरा गए? बोले अरे भाई अंधेरा है, अंधेरे में तुम मुझे कैसे दिखाई देते, मैं तुमसे टकरा गया। तो वो कहता है कि भाई मेरे हाथ में लालटेन थी, ये तुम्हें नहीं दिखाई दी। उसने कहा कि भाई माफ करना, लालटेन तुम्हारे हाथ में जरूर है लेकिन ये बुझी हुई। अब वो तो बेचारा अंधा, उसको पता नहीं कब लालटेन बुझ गई। तो सवाल यही है कि हम सब भी उस अंधे जैसे ही हैं कि हमें लालटेन जला के दी गई थी, चाहे वो वेद के स्वरूप में हो, चाहे वो गीता के स्वरूप में हो, या कुरान या बाइबल, इन सब की शक्ल में हमें वो लालटेनें जला के दी गई थी। लेकिन हम अंधे थे, हमने कभी देखा ही नहीं, और वो लालटेन कब बुझ गई हमें पता भी नहीं। हम वो बुझी हुई लालटेन लेके घूम रहे हैं, तो टक्कर तो रोज रोज होगी होगी। फिर अगर लालटेन जली होती तो शायद ये टक्करें ना होती, लेकिन इसीलिए टक्कर तो होनी ही है, निश्चित है, क्योंकि हम सभी बुझी हुई लालटेन लेके घूम रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है। वैसे मैं थोड़ा सा इसका इस बात का पक्षधर हूं कि शब्द जब तक बयान होते हैं तभी तक वो जिंदा है, और हमारी बयानगी ही शब्दों को जिंदा करती।
जो लिख दिए तो वो चले गए। अच्छा मोहन साहब, एक और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। इरफान आजमी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और जो मैंने 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अपने साथ जोड़ा है। इरफान आजमी साहब ऑल इंडिया उर्दू रेडियो सर्विस के बहुत पुराने जो है रेडियो जॉकी रहे हैं। आप जो है बहुत अच्छे अनाउंसर रहे हैं, एक बहुत बड़ी अच्छी वेल नोन शख्सियत में से है रेडियो की इरफान आजमी साहब। अभिनंदन, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और विविधा आनंद जुड़ी हैं, के नाम से जुड़ी हैं आप। ये मोहन साहब, आपकी तो मुलाकात भी है डॉक्टर ममता ध्यानी, जो भी उत्तरकाशी में पोस्टेड हैं, ये हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और अभी शायद एक शाहिद अनवर साहब, ये भी हिंदुस्तान के जाने माने शायरों में से हैं, शायद वो भी अभी मेरा ख्याल है जुड़ेंगे। मुझे अगर ध्यान न रहे तो आप प्लीज स्वागत कर लीजिएगा। तो ये 3 लोग हैं जो ऐसे। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर, और आपका आशीर्वाद निरंतर यूं ही मिलता रहेगा, यही कामनाओं के साथ सबका अभिनंदन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अपने उसी सफर में मैं आपको बताऊं कि जहां तक गजल और शेर और नज्म, ये तो सब मैं कहता रहा तब से, लेकिन अभी तकरीबन 2 साल से मेरे एक अजीज दोस्त हैं अनस खान साहब, और वो सिर्फ दोहे ही कहते हैं, दोहाकार हैं, और काफी 18 साल से वो दोहे कह रहे हैं। तो उनसे मुतासिर होकर मैंने दोहे कहना शुरू किया तकरीबन 1.5 साल से ही। अदरवाइज गजलें तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ। और एक बात जो आप अभी मोहन साहब कह रहे थे कि ये सही बात है कि हर एक आदमी अपने आप में इतना बिजी है कि इतने सारी उसके साथ में, हर एक आदमी के साथ कुछ न कुछ उलझने और वो सब चीजें लगे रहती हैं। और वाकई बड़ा मुश्किल है ये भी काम बड़ा मुश्किल है कि इतने सारे लोगों को आपने जोड़ा है, इतने अच्छे अच्छे साहित्यकार, इतने सीनियर साहित्यकारों को आपने जोड़ा एक साथ। ये अपने आप में बड़ी बात है, और वो लोग जुड़े, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि ये अभी बिल्कुल ज्यादा शेर है, बल्कि 2 शेर है, उसमें से एक शेर कहना चाहूंगा कि कौन किसका हाल पूछे, कौन किसका हाल पूछे, सब यहाँ बेहाल है। कौन किसका हाल पूछे, सब यहाँ बेहाल हैं, हर किसी के पास कुछ उलझे हुए से जाल है। कौन किसका हाल पूछे, सब यहाँ बेहाल हैं, हर किसी के पास कुछ उलझे हुए से जाल हैं। और एक और शेर देखिएगा इसी गजल का कि वक्त से हम भी लड़े हैं, तुम भी लड़कर देख लो। वक्त से हम भी लड़े हैं, तुम भी लड़कर देख लो, बस तुम्हें इतना बता दें उसकी बेहतर चाल है। तो वक्त जो चाल चलता है, उसके आगे हम सब लोग जो है फेल है। और सच तो यह है कि वक्त का सही तरीका तो यही है जिंदगी जीने का कि हम वक्त के साथ बहते चले जाएं बजाय उससे लड़ने के। तो यही एक जीतने का तरीका है जिंदगी को, मैं थोड़ा सा ऐसा समझता हूँ। और बहरहाल क्योंकि यहाँ अच्छा बात हिंदी और उर्दू की जैसे अभी हो रही थी कुछ टाइम पहले, तो मैं वही बात कर रहा था। हुआ क्या कि ये बात है अमीर खुसरो के समय की। तो अमीर खुसरो के जो पीर थे यहाँ दिल्ली में, हजरत निजामुद्दीन, तो एक दफा, अच्छा अमीर खुसरो फारसी बेसिक उनकी नॉलेज लैंग्वेज थी, असल भाषा तो उनकी फारसी थी, और उर्दू तब तक नहीं थी, या जिसको हम हिंदुस्तानी, बल्कि उस टाइम तो उर्दू भी नाम नहीं हिंदुस्तानी कहा जाए, तो हिंदुस्तानी उस वक्त नहीं थी, तब तक तो अपभ्रंश भाषा का ही था, या फिर जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस थी वो थी। तो उन्होंने हजरत निजामुद्दीन से कहा अमीर खुसरो कि भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। उन्होंने बोला क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मसला यह है कि मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन किस भाषा में लिखूं, क्योंकि उस समय में ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी और बाकी अपभ्रंश भाषा थी या फिर रीजनल लैंग्वेजेस थी। बोले अगर मैं फारसी में लिखता हूं वो तो गिने चुने लोगों तक पहुंचेगी, और अगर किसी एक रीजनल लैंग्वेज में लिखता हूं, ब्रज भाषा में लिखता हूं, अवधी में लिखता हूं, किसी और भाषा में लिखता हूं, पंजाबी में लिखता हूं, सिंधी में लिखता हूं, तो वो वहां के लिमिटेड लोगों तक पहुंचेगी। तो मैं चाहता हूं कुछ कि मैं जो भी लिखूं, वो जो बात मैं कहूं सब तक पहुंचे, तो आखिर मैं किस भाषा का प्रयोग करूं? तो वहां तालाब था और तालाब में कुछ फूल पड़े हुए थे, फूल तैर रहे थे। तो हजरत निजामुद्दीन ने अमीर खुसरो से कहा कि खुसरो एक काम करो, इस तालाब में से फूल फूल चुन लो। मुराद ये थी कि इन सभी भाषाओं में से, चाहे वो फारसी है या जितनी और भी रीजनल भाषाएं हैं, इन सब में से फूल चुन लो, जो भी
स्वीट साउंड करने वाले शब्द हैं, जो भी मधुर शब्द हैं, वो निकाल लो, फिर जो भाषा बने उसमें तुम कहो। तो शायद यही उन्होंने इन सभी भाषाओं में से जो फूल फूल थे वो चुन लिए, और उसके बाद जो भाषा बनी वो हिंदुस्तानी भाषा कहलाई, और जो सबसे ज्यादा चली है। और उसी में से हमारा जो है हिंदी कह लीजिए या उर्दू कह लीजिए, दोनों बहने हैं आपस में, और उसी तरह आगे हम आज भी जो चल रहा है। किसी ने कहा कि बड़ा अच्छा शेर किसी ने कहा था कि उर्दू को मिटा देंगे हम सारे जहां से, उर्दू को मिटा देंगे हम सारे जहां से, कमबख्त ने ये बात भी उर्दू में कही है। तो उर्दू और हिंदी जो भाषा दोनों है, ये आपस में इस तरह गुथी हुई है। मैं बड़ा हैरान हुआ मोहन साहब आपके यहाँ जाकर, और मैंने जब कुमाऊनी भाषा जब सुनी, और उसमें बहुत से, बचपन भी थोड़ा सा मेरा उधर गुजरा है, तो कुमाऊनी भाषा मैंने वहां पहले भी सुनी। तो जब मैंने कुमाऊनी भाषा सुनी तो बड़ा मैं हैरान हुआ, थोड़ा सा अलग शेप में, लेकिन उर्दू के शब्द कुमाऊनी भाषा में बहुत, मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि भाई उर्दू के शब्द इतने कुमाऊनी भाषा में हैं, थोड़ा सा सिर्फ उनमें फर्क है, पूरी तरह से वो उर्दू के शब्द हैं अदरवाइज। तो मैं वही चीज देख रहा था कि असल में हम दोनों को अलग समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई है कि दोनों एक ही हैं, हिंदुस्तानी जिसको हम कहते हैं, और आमतौर पे जो हम बोल रहे हैं वही भाषा हम बोलचाल में भी जो इस्तेमाल करते हैं। और अब एक चीज और हो गई, जरा अब थोड़ा सा अंग्रेजी के शब्द भी इतने ज्यादा घुल मिल गए हैं हमारी भाषा में, बड़ा मुझे हैरानी हुई कि एक साहब बात कर रहे थे, तो वो बोले कि टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैवी पन। मैंने कहा भाई टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैवी पन, मैंने कहा भाई आपका हैवी पन से मतलब, बोले आई मीन भारीनेस। तो अब इंग्लिश भी इस तरह से जुड़ गई है कि हम उसका भी जो है प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों का बिल्कुल इस तरह करते हैं कि जैसे हम ये हिंदी ही है। अब जैसे टाइम है, या भाई मैं आपका वेट कर रहा हूँ, अरे भाई हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं आमतौर पर जो हम भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी इस तरह से यहाँ पर जुड़ी है। बहरहाल भाषाओं का जहां तक जिक्र है ये बात रही, और जैसा आपने कहा कि मैं कुछ अभी दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली के अखबार से मैं ये चंद बातें जरूर कहना चाहूंगा दिल्ली के लिए, कि हम जो शब्द इस्तेमाल आमतौर पे करते हैं दिल्ली, और अंग्रेजी ने इसको जो नाम दिया दिल्ली, DELHI वो लोग लिखने लगे, लेकिन जब दिल्ली शब्द आया कहां से? सवाल ये था कि दिल्ली में टोटल 6 शहर थे, जिसमें एक शाहजहानाबाद कहलाता था जो पुरानी दिल्ली थी, महरौली है जो नाम सुने भी हो शायद आपने, महरौली है, सिरी है, एक खिजराबाद एक शहर हुआ करता था, किलोफ्री एक शहर हुआ करता था। तो कुल इन सारे शहरों को मिला के शहरों का शहर जो है वो दिल्ली कहलाया। और दिल्ली भी कैसे कहलाया कि यहाँ पर 12 ख्वाजा हुआ करते थे, जैसे ख्वाजा ये निजामुद्दीन हो गया है या चिराग दिल्ली, इस तरह 12 ख्वाजा हुआ करते थे, तो 12 ख्वाजाओं की दहलीज इसको कहा जाने लगा। तो असली जो शब्द था वो दहलीज था। और मैंने देखा कि वहां पर भी, बाहर में भी मैंने देखा दहलीज आज भी इस्तेमाल होता है। तो दहलीज शब्द था वो, उससे वो उर्दू में दिल्ली आया, उस समय दिल्ली आया, लेकिन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की वजह से उसको दिल्ली किया गया, लेकिन आम भाषा में उसको हम दिल्ली कहते हैं। तो दिल्ली के लिए मैं एक शेर जो मैं कहना चाहूंगा कि कभी खुशहाल रहती है, कभी मजबूर रहती है, कभी खुशहाल रहती है, कभी मजबूर रहती है, नशे में तख्त के दिल्ली हमेशा चूर रहती। ये दिल्ली की हमारी हिस्ट्री रही है कि नशे में तख्त के दिल्ली हमेशा चूर रहती है। पर मैं कुछ एक गजल से थोड़ा सा आपको मुतारिफ कराना चाहूंगा, थोड़ा सा एक गजल मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ, चंद शेर अर्ज करता हूँ कि अब आप उससे चाहे तो थोड़ा सा मेरे बारे में भी थोड़ा सा उसका आप नजरिया बना सकते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं भले ही मैं उस पर पूरा नहीं उतरा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी सोच भी वही है। देख दीवाना मैं अगर होता, देख दीवाना मैं अगर होता, मैं भी फिर साहिबे नजर होता। देख दीवाना मैं अगर होता, मैं भी फिर साहिबे नजर होता, और तू जरा सा जो बेखबर होता, तू जरा सा जो बेखबर होता, फिर तू मंजिल से बाखबर होता। तू जरा सा जो बेखबर होता, फिर तू मंजिल से बाखबर होता, और मैं भी सुकरात हो गया होता, मैं भी सुकरात हो गया होता, जहर तुमने दिया अगर होता।
मैं भी सुकरात हो गया होता, जहर तुमने दिया अगर होता, और तू चरागों को गर बुझा देता, तू चरागों को गर बुझा देता, क्यों ये हंगामा रात भर होता, तू चरागों को गर बुझा देता, क्यों ये हंगामा रात भर होता। और उसका शेर आखिर देखिएगा कि रास्ता होता गर जरा मुश्किल, रास्ता होता गर जरा मुश्किल, कितना आसान फिर सफर होता, रास्ता होता गर जरा मुश्किल, कितना आसान फिर सफर होता। जो कबीर का एक दोहा है, मैं सब बहुत मेरे पसंदीदा दोहों में से, हालांकि कबीर के तो सभी दोहे ऐसे हैं कि उनके आगे तो कोई दोहाकार मैं समझता नहीं आज तक कोई हुआ। तो कबीर का जो वो दोहा है कि हद हद जाए हर कोई, अनहद जाए न कोई, हद हद जाए हर कोई, अनहद जाए न कोई, हद अनहद के बीच में रहा कबीरा सोए। तो हम तो सच्चाई यह है कि किसी भी मंजिल पे पहुंचने से ज्यादा मजा उसके मंजिल तक पहुंचने के सफर का है। तो बहरहाल मैं और एक दोहा में अर्ज करूं, अपना ही दोहा पेश करता हूं कि चैन मेरा चोरी करे लगा लगा कर घात, चैन मेरा चोरी करे लगा लगा कर घात, मन एक ऐसा चोर है चोर करे दिन रात, मन एक ऐसा चोर है शोर करे दिन रात। एक दोहा और मैं कहना चाहूंगा, और देखा जाए तो हम कई बार कितने लोगों को नजरअंदाज करते हैं या कितनी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, हालांकि जो ईश्वर ने जो भी बनाया, जिसको भी बनाया, सभी पूरी तरह से सुंदर है और सभी पूरी तरह से बड़े काम के हैं। वह एक दोहा में अपना पेश करता हूं कि हर इंसान है कीमती कोई नहीं बेकार, हर इंसान है कीमती कोई नहीं बेकार, टूटी ईंट लगे बिना बने नहीं दीवार, हर इंसान है कीमती कोई नहीं बेकार, टूटी ईंट लगे बिना बने नहीं दीवार। और एक दोहा देखिएगा कि मैं ये इत्तेफाक है कि जब मैं पहली दफा जब उत्तरकाशी में गया तो तभी एक दोहा हुआ था कि साथ का तेरे आज तक टूटा नहीं तिलिस्म, साथ का तेरे आज तक टूटा नहीं तिलिस्म, मैं तुझ में ही रह गया लौट के आया जिस्म, साथ का तेरे आज तक टूटा नहीं तिलिस्म, मैं तुझ में ही रह गया लौट के आया जिस्म। और एक दोहा और उसके साथ ही मुझे याद आता, हालांकि ये दोहा मेरी पहचान बन गई, कई दफा मुझे इसी दोहे के नाम से लोग ने जो है इनवाइट किया, तो वो दोहा और आपके सामने पेश कर दूं कि करने बैठूं गुफ्तगू, करने बैठूं गुफ्तगू, अना करे तजवीज, अना मेरा जो अहंकार है वो तजवीज करता है कि रिकमेंड करता है, करने बैठूं गुफ्तगू अना करे तजवीज, निंदा रस अंजुमिया बड़े मजे की चीज। तो ये हम लोगों का वो रहा ही है। और एक दोहा, हाँ साहब देखिएगा, हम तो असल में थोड़ा सा वही चीज होती है कि एक हमारे उस्ताद एक बात कहा करते थे और बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही कि कोई शायर या कवि जो होता है वो कभी कभी अनजाने में उस लेवल पे छलांग लगा लेता है जिस लेवल पे सूफी और संत रहा करते हैं परमानेंट। कबीर जो भी कहते हैं वो दोहे हो गए या भजन हो गए, जो भी उन्होंने कहा वो दोहे हो गए, भजन हो गए, उनको पता भी नहीं। लेकिन हम कहते हैं तो हम दोहे कहें, कोई गजल कहें या कोई कविता कहें, तो कभी कभी कवि इस कैफियत को रखता है कि वो उस लेवल तक छलांग लगा लेता है, भले ही वो सूफी ना हो, कोई संत ना हो। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी और ये मुझे एहसास हुआ। कई बार यही वजह है कि आपने कभी ऐसा खुद भी महसूस किया होगा कि कई बार हम खुद भी ऐसे कृति हम कुछ लिख देते हैं या कह देते हैं कि जो हमें खुद बाद में भी जाकर एहसास होता है, कहीं यकीन नहीं होता कि ये मैंने ही कहा है, ये मैंने ही लिखा है। तो ये चीजें जो है जो हमारे जो गुरु रहे हैं या ऐसे लोग हैं और उनकी ये बात है, तो एक बड़ी अच्छा हम और थोड़ा सा, जो एक कलाकार है, कोई भी कलाकार हो, किसी भी तरह का कलाकार हो, वो बस फर्क इतना ही है कि वो जो कुछ दिखता है, दिखता तो सभी को है, लेकिन वो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख पाता है और इसीलिए उसके बारे में वो कुछ कह पाता है, उस शब्दों का उसके बारे में थोड़ा सा वो चयन करके उस बात को कह पाता है। तो एक
दोहा मैं आपको और पेश करूं कि धारा, धारा का उल्टा दिखे राधा जी का नाम, धारा का उल्टा दिखे राधा जी का नाम, राधा उनका अक्स है, धारा है घनश्याम। धारा का उल्टा दिखे राधा जी का नाम, धारा का उल्टा दिखे राधा जी का नाम, राधा उनका अक्स है, धारा है घनश्याम। और एक और दोहा मुझे इसी के साथ याद आ रहा है कि वस्त्र त्यागने से कोई कब होता है वीर, वस्त्र त्यागने से कोई कब होता है वीर, महावीर होकर छुटे वस्त्रों की जंजीर। वस्त्र त्यागने से कोई कब होता है वीर, महावीर होकर छुटे वस्त्रों की जंजीर। और साहब एक जो मैंने अपने आप भी ये चीज को महसूस किया है कि कायनात में एक ही धुन गूंजे हर आन, कायनात में एक ही धुन गूंजे हर आन, ओम कहो या हू कहो दोनों एक समान। और ये कभी आप महसूस करके देखें कि जो रेजोनेंस है, जो नाद है, जो दोनों में बिल्कुल उसी तरह का नाद पैदा होता है, तो ये बड़ी महसूस करने वाली बात है। मतलब एक दोहा और मैं आपको, मुझे याद आया अभी उसी के साथ में जो बात थी कि करके सारे पाप में बन बैठा अनजान, करके सारे पाप में बन बैठा अनजान, सर पर फोड़ा ठीकरा जा तेरे शैतान, सर पर फोड़ा ठीकरा जा तेरे शैतान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक और देखिए, ये थोड़ा सा मुझे अध्यात्म में रुचि रही है और ये मैं पहले भी जिक्र किया, तो एक बल्कि मैं कहूँ कि आप इसको जो है प्रैक्टिकल करके देखें तो बड़ा आप महसूस करेंगे इस दोहे को कि ऐसी घबराहट हुई अपना नाम पुकार, ऐसी घबराहट हुई अपना नाम पुकार, एक साथ बोले गए जैसे झूठ हजार। ऐसी घबराहट हुई अपना नाम पुकार, एक साथ बोले गए जैसे झूठ हजार। बहरहाल दोहा तो मैं समझता हूँ कि दोहे के साथ रहा कि हमेशा सूफी संतों में ये एक ऐसी सिंफ है, एक ऐसी शैली है जो सूफियों और संतों ने इसको अपनी बात कहने के लिए रुक किया। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं बहुत सारी कि जो मैं गजल में नहीं कह पाया, जो शेरों में नहीं कह पाया, तो जो बातें मैं दोहे में कह पाया हूँ। एक और मैं आपके सामने दोहा अभी पेश करता हूं कि पूछा एक फकीर से कहां से आई जोत, पूछा एक फकीर से कहां से आई जोत, बोले दिया बुझाई के गई जहां ये जोत। पूछा एक फकीर से कहां से आई जोत, बोले दिया बुझाई के गई जहां ये जोत। और एक दोहा और देखिएगा कि कबीर की मैं बात कर रहा था, वही मैं जिक्र कर रहा था, तो जिसको थोड़ा चाहिए, जिसको थोड़ा चाहिए वो हो आलमगीर, जिसको थोड़ा चाहिए हो वो आलमगीर, लेकिन सब कुछ चाहिए तो हो जाए कबीर। जिसको थोड़ा चाहिए हो वो आलमगीर, लेकिन सब कुछ चाहिए तो हो जाए कबीर। और एक दोहा देखिएगा कि एक छोटे से ख्वाब में, एक छोटे से ख्वाब में एक अनोखी बात, एक छोटे से ख्वाब में एक अनोखी बात, भीतर गुजरा एक पल बाहर बीती रात। एक छोटे से ख्वाब में एक अनोखी बात, भीतर गुजरा एक पल बाहर बीती रात। और साहब एक और मैं आपके सामने, असल में अब दोहे का एक माहौल बना और एक बना, तो इसलिए मुझे दोहे ज्यादा इस समय भी याद आ रहे हैं। और हर पल एक कोहराम है कैसे हो उद्धार, हर पल एक कोहराम है कैसे हो उद्धार, मेरे अंदर भीड़ है बाहर है बाजार। हर पल एक कोहराम है कैसे हो उद्धार, मेरे अंदर भीड़ है बाहर है बाजार। और एक दोहा देखिएगा, रंग दिया पूरा मुझे, रंग दिया पूरा मुझे, रंग भी उसका तेज,
रंग दिया पूरा मुझे, रंग भी उसका तेज, होली खेले रात दिन, पिया मेरा रंगरेज। होली खेले रात दिन, पिया मेरा रंगरेज। और देखिएगा कि तेज कभी आया नहीं, पढ़ गए निरी किताब। तेज कभी आया नहीं, पढ़ गए निरी किताब। खुद को जब पढ़ने लगे, बढ़ गई आबोताब। खुद को जब पढ़ने लगे, बढ़ गई आबोताब। और भी पिछले दिनों दिल्ली में ऐसा हुआ भी है। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ जमुना ने जो है पूरा बड़ा कोहराम मचाया। आपके जो है कंडीशन ये रही कि पार्लियामेंट तक पानी पहुंचने की बात आ गई और बड़े हालात खराब रहे जब पिछले अभी बरसात में। तो उस समय एक दोहा ये हुआ था कि दरिया ने तोड़े सभी जितने थे अवरोध। दरिया ने तोड़े सभी जितने थे अवरोध, मन की पीड़ा दबी हुई निकली बनकर क्रोध। तो मन में पीड़ा थी दबी, निकली बनकर क्रोध। दरिया ने तोड़े सभी जितने थे अवरोध, मन में पीड़ा थी दबी, निकली बनकर क्रोध। और एक दोहा देखिएगा, आग उठे जब क्रोध की, मन यही समझाए। आग उठे जब क्रोध की, मन यही समझाए, लो तो हवा बुझाई दे, लपटों को भड़काए। लो तो हवा बुझाई दे, लपटों को भड़काए। तो बहरहाल अब ये एक चीज, एक देखो देखो दोहा और देखेगा कि एक खोजे सबको मिले, एक खोजे सबको मिले, समझो है विज्ञान। एक खोजे सबको मिले, समझो है विज्ञान। जो खोजे उसको मिले, भेद ज्ञान का ज्ञान। जो खोजे उसको मिले, भेद ज्ञान का ज्ञान। और साहब मैं दोहे तो और भी हालांकि मैं कहना चाहता हूँ और सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में समय की भी थोड़ी पाबंदी है। और अनुरोध करना चाहता हूँ कि कुछ गजल की आप अगर थोड़ा मुखड़े जी, मैं गजल की तरफ आता हूँ कि मैं अभी आपको गजल की ही तरफ आता हूँ। ये गजल देखिएगा, कुछ चंद शेर उसके पेश करता हूँ कि हम आपकी नजर में बेकार हो गए हैं। हम आपकी नजर में बेकार हो गए हैं, जैसे कोई पुराना अखबार हो गए हैं। हम आपकी नजर में बेकार हो गए हैं, जैसे कोई पुराना अखबार हो गए हैं। और रग कौन सी न जाने उसने हमारी छेड़ी। रग कौन सी न जाने उसने हमारी छेड़ी, हम चारागर से मिलके बीमार हो गए हैं। रग कौन सी न जाने उसने हमारी छेड़ी, हम चारागर से मिलकर बीमार हो गए हैं। और इस बात से हमारा हैरान है ना खुदा भी। इस बात से हमारा हैरान है ना खुदा भी, मझधार में है कश्ती हम पार हो गए हैं। इस बात से हमारा हैरान है ना खुदा भी, मझधार में है कश्ती हम पार हो गए हैं। और कुछ हादसों ने ऐसा कमजोर कर दिया है, कुछ हादसों ने ऐसा कमजोर कर दिया है, आसान रास्ते भी दुश्वार हो गए हैं। कुछ रास्तों ने ऐसा कमजोर, कुछ हादसों ने ऐसा कमजोर कर दिया है, आसान रास्ते भी दुश्वार हो गए हैं। और किस बात पे हो नाजा तुम कौन से खुदा हो। इस बात पे हो नाजा तुम कौन से खुदा हो। फिरौन के महल भी मिस्मार हो गए। फिरौन के महल भी मिस्मार हो गए हैं। और तस्वीर से निकलकर अब बोलते नहीं है। तस्वीर से निकलकर अब बोलते नहीं है, झूठे कहानियों के किरदार हो गए हैं। तस्वीर से निकलकर अब बोलते नहीं है, झूठे कहानियों के किरदार हो गए हैं। और इंसान में नहीं है इंसानियत जरा भी। इंसान में नहीं है इंसानियत जरा भी, रिश्ते इसी सबब से नादार हो गए हैं। रिश्ते इसी सबब से नादार हो गए हैं। और साहब गुलशन को लग गई है शायद नजर किसी की। गुलशन को लग गई है शायद नजर किसी की, जो फूल थे चमन में सब खार हो गए हैं। जो फूल थे चमन में सब खार हो गए हैं। और एक मैं अभी जब बात हुई तो मैं आपको एक अपनी पसंदीदा गजलों में से एक गजल आपके सामने और पेश कर देता हूँ। मतलब देखिएगा, यार मेरे
तुझे खबर भी है, यार मेरे तुझे खबर भी है, तेरा बीमार एक इधर भी है। अभी मैं मोहन भाई से कह रहा था आप दिल्ली आए और दिल्ली बड़े खामोशी से निकल गए, मिले नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो मैं वही बात उसी पर नीचे हूँ कि यार मेरे तुझे खबर भी है, तेरा बीमार एक इधर भी है। और एक शेर देखिएगा इसका कि यूं भी दिल आपसे नहीं भरता, यूं भी दिल आपसे नहीं भरता, कुछ मुलाकात मुख्तसर भी है। यूं भी दिल आपसे नहीं भरता, कुछ मुलाकात मुख्तसर भी है। और कौन आकर करे इलाज मेरा, कौन आकर करे इलाज मेरा, अब तो बीमार चार अगर भी है, अब तो बीमार चार अगर भी है। और एक शेर देखिएगा बतौर खास के, मैं तो अपने मिजाज का भी नहीं, मैं तो अपने मिजाज का भी नहीं, और कुछ आपका असर भी है। मैं तो अपने मिजाज का भी नहीं, और कुछ आपका असर भी है, असर भी है। और एक शेर और मैं इसी गजल का कहता हूँ, देखिए शायद महसूस कर सकें, और मैं जहां तक समझता हूँ कि सभी यहाँ साहित्य से जुड़े लोग बैठे हैं, या बल्कि इसको सही शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सभी जमीन से जुड़े लोग बैठे हैं, और सभी बारीकियों से जुड़े लोग बैठे हैं, तो शायद आप इसको महसूस कर पाए तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि घर की कीमत मैं क्या बताऊं तुम्हें, घर की कीमत मैं क्या बताऊं तुम्हें, इसके आंगन में एक शजर भी है। घर की कीमत मैं क्या बताऊं तुम्हें, इसके आंगन में एक शजर भी है। और उसको खलवत में क्या सुकून मिले, उसको खलवत में क्या सुकून मिले, जिसको तन्हाइयों का डर भी है। उसको खलवत में क्या सुकून मिले, जिसको तन्हाइयों का डर भी है। और एक शेर और देखिएगा इसका शेर आखिर, कि जिसकी मस्ती से नूर है इसमें, जिसकी मस्ती से नूर है इसमें, कोई दीवाना चांद पर भी है, कोई दीवाना चांद पर भी है। मेरे एक बहुत अच्छे अजीज दोस्त भी कहूंगा उन्हें, और बल्कि हमारे उस्तादों की हैसियत रखने वाले, अभी 3-4 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, लखनऊ में रहते थे अल्मोड़ा के ही रहने वाले भारत भूषण पंत, यदि मैं नहीं जानता शायद आप में से कोई उनसे वाकिफ हो। भारत भूषण पंत हिंदुस्तान के बड़े अच्छे शायरों में से हुए हैं। तो हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए एक बात, तो उन्होंने एक शेर कहा, मुझे बड़ा पसंद आया, वो बहुत प्यारा उनका शेर था कि इस तरह तो और भी दीवानगी बढ़ जाएगी, इस तरह तो और भी दीवानगी बढ़ जाएगी, पागलों को पागलों से दूर रहना चाहिए। तो अच्छा, पागल शब्द उन्होंने इतना खूबसूरती से इस्तेमाल किया, हालांकि थोड़ा शायरी में इस तरह के शब्दों का चयन नहीं होता, लेकिन इतना खूबसूरती से इस्तेमाल किया उन्होंने कि बहुत ही प्यारा वो शेर हो गया। और बल्कि पागल शब्द, सच्चाई तो यह है कि जिसने भी सच को जान लिया उसको पागल ही समझा है दुनिया ने, और पागल ही कहा। उसको पत्थरों से भी मारा है, उसको सूली पे भी चढ़ा दिया गया। तो पागल, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता ये बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे पागल जो शब्द है वो पंजाबी का होना चाहिए। और पंजाबी का क्यों होना चाहिए? पागल दो शब्दों से मिलकर बना, पागल, गल यानी बात। तो पंजाबी में कहते हैं जो गल्लू पा जाता है, जिसको बात समझ में आ जाए वो पागल है। तो सच तो शायद यही है, बल्कि तो शुक्र है कि हम जैसे साहित्यकार इतने बड़े बड़े मेरे साथ जुड़े हैं। मैं तो खैर अभी नया ही इसमें मैं कहूंगा कि मैं अपने आप को बच्चा ही कहूंगा कि मैं साहित्य के मामले में, लेकिन हाँ इतने अच्छे अच्छे और बड़े बड़े साहित्यकार साथ में जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और यही कहूंगा कि हम सब लोगों को एक जैसा होने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे पहलू में शायद ही रात हो न हो फिर से, मेरे पहलू में शायद ही ये रात हो न हो फिर से, ये संगम यही बात हो न हो फिर से। वाह 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 वाह, चिलमन में सजाए अच्छा, हैं तमन्ना के कई फूल, चिलमन में सजाए हैं तमन्ना के कई फूल, ये खुशियों की बारात हो न हो फिर से, ये खुशियों की बारात हो न हो फिर से। ये हवाओं के झोंके भी ढंग बदलते हैं, ये हवाओं के झोंके भी ढंग बदलते हैं, फिर से ये एहसास मेरे साथ हो न हो फिर से, हो न हो फिर से। क्या बात, कभी क्या तो बात। मोहन उतरते सितारे जमी पे,
कभी तो मोहन उतरते सितारे जमी पे, शायद धरती पर ही सौगात हो न हो फिर से। आज की इस रात में वाह वाह वाह, आपने इस क्या बात है, क्या कार्यक्रम बात को है, क्या बहुत बात सुंदर बनाया, आदरणीय कमर अंजुम साहब। और बहुत सुंदर, है। हाँ, मन करता है कि रात भर आपको सुनते रहें सुनते रहें। मैं अरे आपका बहुत आभार आपकी व्यक्त मोहब्बत, करता हूँ, धन्यवाद आपकी करता हूँ मोहब्बत। कि अभी भी आप अपने कार्यालय पे बैठे हैं और इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दे रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल और आपकी। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, और आपके साथ जुड़े हुए समस्त ज्येष्ठ शेष रचनाकारों का भी अभिनंदन करता हूँ। और इस पटल पर मोहन कीर्ति पटल के ज्येष्ठ शेष रचनाकारों का भी चरण वंदन नमन अभिनंदन करता हूँ। और मैं क्योंकि समय हमारे पास कम है, मैं सबको प्रणाम करते हुए निवेदन करूँगा कि अपने अपने बात अ, हमारे अंजुम साहब के सामने कुछ प्रश्न आपके हों तो ज़रूर आप रखिएगा। मैं सबका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। चलिए, पहले तो मोहनदा का आभार प्रकट करते हैं कि आज जो है एक ऐसी शख्सियत से हमारी मुलाकात करवाई और बहुत कुछ सीखने को मिला हमको। अब कमर अंजुम साहब, मैं खैर उर्दू का तो शायद नहीं हूँ, कुमाऊनी और उसमें लिखता हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी में कोशिश करता हूँ लिखने का, प्रयास करता हूँ। लेकिन एक बार मुझे 4 शब्द मिले, तो उन 4 शब्दों को मैंने हिंदी में जोड़ करके थोड़ा सा प्रयास किया, तो मैं आपको आपके उसमें लाता हूँ। देखिए, आलमे लाहूत, आलमे लोहा और आलमे रोजगार, और लास्ट है आलू बुखारा। तो उसमें मैंने जोड़ करके 4 लाइन बनाई, तो वो आपकी नजर करता हूँ। आलमे लाहूत होकर चले लौटे हम इधर, आलमे लाहूत होकर कल ही लौटे हम इधर, आलमे लोहो कलम में देखा हमने बैठकर, आलमे लोहो कलम में देखा हमने बैठकर, कुछ पलों रहे दूर हम भी आलमे रोजगार से, कुछ पलों रहे दूर हम भी आलमे रोजगार से, आंखें मूंदी 2 घड़ी निश्चिंत होकर सो गए, आंखें मूंदी 2 घड़ी निश्चिंत होकर सो गए, नींद ने आंखों में फैली स्वप्न की सी लालियां, चैन की बंसी बजा आलू बुखारा हो गए, चैन की बंसी बजा। क्या बात, 4 शब्द मिले तो उनको मैंने जोड़ के ऐसे बना दिया था। और दोहावली लिखने का, जैसे आप दोहावली लिखते हैं, तो मैंने भी प्रयास किया है काफी दोहावली का, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत साहित्यकार यहाँ पर हैं। तो कुछ आपसे, और आप लगातार अगर हमारे पटेल में रहेंगे तो हमें भी उर्दू का ज्ञान होगा और कुछ न कुछ सीखने का हमको मौका मिलेगा। तो चलिए, स्वागत करते हैं आपका, आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, और मोहनदा का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। और अपने दोहे की खाली 2 लाइनें गुनगुनाते हुए मैं फिर पटेल को, मोहनदा को सौंपता हूँ। खोया है संतोष के धन को मचा है हाहाकार, खोया है संतोष के धन को मचा है हाहाकार, झूठ कपट बेईमानी लेकर भरे हैं हाट बाजार, झूठ कपट बेईमानी लेकर भरे हैं हाट बाजार। तो इसी तरह की कई रचनाएं हैं, कभी संगत रहेगी तो जरूर कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा और कुछ कहने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपकी गरिमामयी उपस्थिति को। आपकी बहुत मोहब्बत। मुलाकात हो पाए तो आएंगे आपके पास। और हम जरूर तशरीफ लाइए आप। बिहार फेज 1 में रहते हैं, यही पास में शम्स ताहिर खान जी भी है हमारे। और अच्छा तो आप अपना स्थान जो भी है वो इसमें लिखिएगा, तो हम आपसे मुलाकात करने आएंगे। बातें इधर तो पटल में हो नहीं सकती क्योंकि काफी सारे लोग वेट कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं अभी ग्रुप में ही अपना पूरा एड्रेस जो है मैं लोकेशन के साथ मैं अभी मैसेज कर दूंगा। बिल्कुल, आप जरूर तशरीफ लाएं, बहुत अच्छा लगेगा। आप यदि आप हम ये कह सके कि आप कलयुग के कबीर हैं तो कोई बुरा ना होगा। अरे नहीं साहब, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं खुद को इस लायक तो नहीं समझता, ये तो आपकी खैर मोहब्बत है कि आप ऐसी बात कह रहे हैं। और संपर्क बहुत अच्छे शब्दों का चयन होना चाहिए, वो आपके इसमें है। जो शब्द है शब्दावली का जो आप प्रयोग करते हैं और जितना आप बोलते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब समझ में आता है। मैं सोया नहीं आज, अरे मैं सुनता ना दोबारा
मनोहर जी जो कहना चाहते थे वो मैं भी कहना चाह रहा था कि मुझे से भेंट हुई आज उनके शोक की दृष्टि से, उनके कार्य की दृष्टि से, उनकी भावना की दृष्टि से। आजकल ऐसे व्यक्तित्व का मिलना बड़ा कठिन हो गया है। जैसा आपने लालटेन वाले किस्सा बड़ा सुंदर सुनाया कि लालटेन जैसे वो किसी को पता नहीं है और अपने अपने उसमें ऐसे गिरते आ रहे हैं कुकून की तरह। वो थोड़ा ये जो अन्य लोगों के माइक खुले हैं ना उसको बंद करोगे तभी साफ आवाज आएगी, क्योंकि ये उसी में कपड़े में मकड़ी जैसे अपने को जाले में डालती तो फिर उससे उसमें बाहर से निकल नहीं पाती थी। तो वही हालत हो गई। तो जब के जालों में इस तरह से रख दिया है कि वहां से हम बाहर नहीं निकलते हैं, तो वही स्थिति हो गई है। हमारे पास ज्ञान बहुत है, पढ़ा बहुत है, लेकिन हमने उसे गुना नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ कहते हैं गुनने वाली बात, तो आपने उसे गुना है, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद आपको। और जोशी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने महान व्यक्तित्व से आप हमारा परिचय कराते हैं, तो बड़ा सुकून आनंद आता है। थैंक यू वेरी मच। वंदा, मैं भी कुछ अंजुम जी के बारे में कहना चाहूंगा। मैं बोलता हूँ भूल जाता हूँ, मैंने लिख लिया आपको सुनते सुनते। अंजुम जी, आपसे परिचय हुआ यह हमारा सौभाग्य है। आप विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी हैं। आपकी आकर्षक भाषा व आपके मुखार बिंद से जो सुंदर शब्दों की वर्षा में भीगकर हम गदगद हुए हैं। आपकी मुस्कुराहट हम सबको प्रफुल्लित करती है। एक दोहा तुलसी बाबा का इस संबंध में मैं प्रस्तुत करता हूँ आपके सम्मान में। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहोर, वशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। आपकी मधुर वाणी से मैं बहुत गदगद हुआ हूँ। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अनेक दोहे अपने स्वरचित दोहों को यहाँ पर रिमझिम वर्षा की दोहों की जो दिल को छू गए हैं। एक दोहा में स्वरचित आपको भी अपना सुनाना चाहता हूँ। हसमुख ऊंची होते हैं, हसमुख ऊंची होते हैं, कर्म शब्द आवाज, कर्म धर्म से प्रथम है, धर्म है तत्पश्चात, धर्म है तत्पश्चात। आपकी महानता से मैं बहुत गदगद हुआ, बहुत प्रफुल्लित हूँ। आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। समय है तो सर एक लाइन हम भी कहते हैं शान में आपकी। अरे क्या बात, आपकी मोहब्बत। तो सर अर्ज किया है, एक टुकड़ा आईने का सूरत दिखा देता है, एक टुकड़ा आईने का सूरत दिखा देता है, किस हाल में है जिंदगी वो मूरत दिखा देता है। बेशक बेशक बेशक। अपनों से अलग दुनिया बसा ली हमने, रोज मरने से जिंदगी बचा ली हमने। ये दौलतें ये जागीरें कब तक सुकून देती, इन ख्वाबों से हकीकत सजा ली हमने। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या बात। न समझा मैं समाजों को, न समझा मैं रिवाजों को, गैरों की भी सर अपने बला ले ली हमने। मेरा टूट गया पल में बालू का महल था, तेरा पथ रहे रोशन बाती अपनी बुझा ली हमने। जिंदगी में किस तरह किसी तरह मुलाकात न हो जाए, ये सोच के गले मौत लगा ली हमने, ये सोच के गले मौत लगा ली। क्या बात है, क्या बात है। अभी तिलकराज साहब एक जो बात कह रहे थे, बड़ी मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं मुझे। और एक दोहा मुझे उस पर और अपना वो एक याद आ रहा था कि खास तौर से मैं तिलकराज साहब की नजर करता हूँ इस दोहे को कि हल्का फुल्का दिल रखो, हल्का फुल्का दिल रखो, सोच रखो आजाद। हल्का फुल्का दिल रखो, सोच रखो आजाद।
जीवन एक सौगात है, मत करना बर्बाद। जीवन एक सौगात है, मत करना बर्बाद। तो यही मुश्किल है। जीसस ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि जीसस ने कहा कि हम सिंपल बातें नहीं समझ पाते। जो सिंपल है हम उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि हम लोग, बिकॉज वी आर कॉम्प्लेक्स, हम खुद इतने जटिल हैं कि हम जो सिंपल चीज है, सिंपल बात, उसको नहीं समझ पाते। हमें अपनी जटिलता को कम करना होगा, अपनी जटिलता को खत्म करना होगा सिंपल बातों को समझने के लिए। ये मुझे जीसस की बड़ी प्यारी बात लगती है। हालांकि मैं ये बात है, मैं कह रहा हूँ, ये एक अलग बात है कि मैं खुद अपने ऊपर इस बात का अमल नहीं कर पाया हूँ अभी तक, लेकिन ये बड़ी प्यारी बात है। वाह, बताता है कि आपके साथ किया है। ये तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट कहते हैं और वास्तव में होता है। इसे मैं मानता हूँ। आपके चेहरे से, आपके व्यक्तित्व से पता चलता है कि आपने ये बहुत कुछ, जो कुछ आपने पढ़ा उसको बहुत कुछ अपने जीवन में प्रतिबिंबित किया है, वो आपके व्यक्तित्व से प्रकट होता है। थैंक यू वेरी मच। तो सर आपकी मोहब्बत, ये तो आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत भरी नजर है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, इसलिए ऐसा आप देख पा रहे हैं। बहरहाल वही फिर, अदरवाइज तो वो कबीर का वही दोहा है कि बुरा जो ढूंढन में चला बुरा न मिले कोई, जब मन खोजो आपनो मुझसे बुरा न कोई। सच्चाई तो यह कि हम देख ले और से अपने अंदर, तो सच्ची बात है कि मुझसे बुरा कोई है ही। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और सच ये है कि हालांकि जैसा सुकरात ने भी कहा कि हमें जानना क्या है, जिस दिन हम सही मायने में ये जान जाएं कि हम कुछ नहीं जानते, वही जानना है। तो जो हम कभी नहीं जान पाते। बहुत शुक्रगुजार है भगवान से जिन्होंने जो है आप जैसों के दर्शन कराया, क्योंकि किसी ने कहा कि सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव, डिवाइनली रेस्पेक्ट अपॉन ए मैन, यानी ईश्वर की कृपा से ही सोसाइटी, फ्रेंडशिप और लव, ये तीनों चीजें मिल पाती है, अन्यथा नहीं। आप लोगों को जैसे समाज के लोगों का, शिष्ट लोगों का हमें जो मिलन हो रहा, दर्शन हो रहा, ये इसका शुक्रगुजार तो भगवान के तो वही, लेकिन मोहन कीर्ति पटेल के भी हम शुक्रगुजार हैं और आप सभी उनके दर्शन कराते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन कीर्ति पटेल को नमन करते हुए मैं चंदन प्रेमी आप सभी को प्रणाम करता हूं और देर से जुड़ने के लिए माफी चाहता हूं। मैं अंजुम जी को पूरा नहीं सुन पाया, किंतु उनके संबंध में एक बात जरूर कहूंगा। संबोधन का शब्द कुछ वैसा हो सकता है पढ़ने में, लेकिन हृदय से आप पूजनीय है। तेरी खुशबू का पता हवा करती है, तेरी खुशबू का पता हवा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा साहब, क्या बात। मोहन कीर्ति पटेल माम सभी रिस्पेक्टेड सदस्यों को प्रणाम करता हूं और आज के मुख्य अतिथि हमारे अंजुम साहब को दो लाइनें हैं, किसी शायर ने, किसी गजलकार ने बहुत सुंदर गई है। आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होंठों पे कुछ कांपता रह गया, उसके होंठों पे कुछ कांपता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। क्या बात है, बहुत सुंदर जी, क्या बात, बहुत अच्छा।
बहुत बहुत शुभकामनाएं और समस्त मोहन कीर्ति पटेल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत भी, धन्यवाद भी। और जैसे कि हमारे मोहन जोशी जी आपको लेकर आए, बहुत बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए और बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आप हमेशा स्वागत आपका इस मंच पे। बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सभी लोगों का मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि समय अब ज़्यादा हो गया है और मन तो कर रहा था कि अब वो कि रात भर सुनते जाएं अंजुम साहब को, और मैं सबसे आज्ञा चाहता हूं और इस पटल के उद्यापन की ओर मोहन भाई आते हैं जी। मोहन भाई 2 मिनट और मैं देना चाहूंगा जी, स्वागत है। क्योंकि यहाँ सारे जो है साहित्य से और कला से जुड़े हुए लोगों की महफिल है और इतनी खूबसूरत महफिल जमी हुई है। यहाँ भी एक नज्म है, मेरी नहीं है, एक हमारे मित्र ही हैं उनकी नज्म है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है उसकी नज्म। बल्कि मैं उससे ये भी कहता हूँ कि मैंने जो कुछ लिखा भाई तो मैं सब तेरे नाम लिख देता हूँ, ये नज्म मुझे दे दे। वो इतनी खूबसूरत नज्म है। वो नज्म छोटी सी आपको सामने जरूर मैं पेश करना चाहूंगा, और जहां तक सभी साहित्य से जुड़े लोग हैं मजा आएगा आपको इसमें। 1.5 कमरे की एक दुनिया में एक बिस्तर है, कुछ किताबें हैं। 1.5 कमरे की एक दुनिया में एक बिस्तर है, कुछ किताबें हैं, आने जाने का एक दरवाजा, खैर आता भी कौन है घर में, नाम लेवा रफाकतों के अमी, दूर के कुछ करीबी रिश्तेदार, दूर के कुछ करीबी रिश्तेदार, कुछ नए कुछ पुराने यार, बावाली से 4-6 शायर, एक जहनी मरीज अकताला, कुछ खवातीन जिनका जिक्र नहीं। खैर मुझको भी कोई फिक्र नहीं, आए जाए कोई भला से मेरी, दोस्ती हो गई कदा से मेरी, अब यही दौर चाहिए मुझको, चाहे एक और चाहिए मुझको। ओ बड़े आदमी, ओ बड़े आदमी 75 रुपए पान वाले के हैं, 500 रुपए पान वाले के हैं, 75 रुपए चाय वाले के हैं, कोफ्त है मुस्तकिल गैस और बिजली का बिल, कैसी बातों ने तेरी कमर तोड़ दी, ओ बड़े आदमी तूने फिर नौकरी छोड़ दी। तो ये एक जो एक साहित्य या कला से जुड़े हुए लोगों की एक जो कैफियत जो जिंदगी है वो बड़ी मुझे पसंद है ये नज़्म, इसलिए मैंने आपके सामने पेश की। बहुत खूब। और मैं अपने गजल के बोल आपको सुनाते हुए आज के उद्यापन के हम सबको आभार और प्रणाम करते हुए मैं आज्ञा सर 2 लाइन से पहले मैं कहना चाहती हूँ, 2 लाइन आपके बारे में कहना चाहती हूँ। स्वागत, प्रणाम, जय जी। तो 2 लाइन चाहती हूँ बस। खुशगवार कुछ यूं अंदाज हो जाए, खुशगवार मौसम का कुछ यूं अंदाज हो जाए, तू ही सफर तू ही मंजिल का आगाज हो जाए, गुलो गुलशन में छाए ही मस्ती सी, गुलो गुलशन में छाए कुछ यूं ही मस्ती सी, तू ही सुर तू ही सरगम तू ही साज हो जाए, कभी यूं मिलो कि सुबह से रात हो जाए, कभी यूं मिलो कि सुबह से रात हो जाए, तुझसे मेरे दिल की हर बात हो जाए, तुझसे मेरे दिल की हर बात हो जाए। शुक्रिया। क्या बात है। बहुत मैं सोच रहा था कि आप कुछ कहेंगी और बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपके चेहरे से लग रहा था कि आज कुछ कहना चाहते हैं। बहुत दिन बाद आप बहुत अच्छा। थोड़ा बहुत लिखती हूँ सर, कभी कभी शायरियाँ लिखने का शौक है तो थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ, तो आज इसका मौका मिला तो सुना दी। बहुत खूब आशा जी, बहुत आपका आभार, धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ कि विश्वास के समुंदर संभाले हुए रखना, विश्वास के समुंदर संभाले हुए रहना, और लहरें खुशी की हरदम लहराते हुए रहना, और पलकों में सजा के रख लिया चेहरा ये फूल सा, हरदम मेरी आंखों में आते हुए रहना, नजरों से हुई मुखातिब नजरें जो इस तरह, ये निगाह इस निगाह में डाले हुए रहना, और मुश्किल नहीं है कोई गर साथ दे सको तो, मुस्कान इन होठों पर लाते हुए रहना, और इस जिंदगी कर मेरे दिल में छा गए हो, हरदम ये हसीन रिश्ता निभाते हुए रहना, और विश्वास दिलकश हैं बोल प्रेम के भुला देते हैं रंजो गम, दिलकश हैं बोल प्रेम के भुला देते हैं रंजो गम, ये गीत अपने मोहन गाते हुए रहना, ये गीत
अपने क्या बात है। गाते हुए रहना, विश्वास के समुद्र संभाले हुए रहना। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मोहन जी एक लाइन कहना चाहता हूँ, एक लाइन। इस तरह के नगीनों को मोहन दा लाते रहना, लाते रहना, लाते रहना। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सबको। प्रणाम करते हुए कहते हैं शिवरात्रि। जाते जाते मोहनदास, जाते जाते कल मुलाकात के लिए 2 लाइन कहते हुए अपनी बात मैं भी रख दूं। स्वागत है। इजाजत है। तो दिल में प्यार और होठों पर मिठास रहने देंगे, दिल में प्यार और होठों पर मिठास रहने देंगे, आपके साथ बिताए हुए चंद लम्हों के एहसास साथ रहने देंगे। अरे आज बिछुड़ जाएंगे भले ही हम आपसे, लेकिन कल फिर मिलने की आस रहने देंगे, कल फिर मिलने की आस रहने देंगे। तो इसी पटल पर फिर कल आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद, प्रणाम सबको, शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। शिवरात्रि, शिवरात्रि, शिवरात्रि।